आज होली सैटरडे है। सबको मालूम है आज होली सैटरडे है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन अगर जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ तो आज के दिन क्या हुआ होगा मेरे प्रियो। जैसे कि आप बाइबल पढ़ते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि गुड फ्राइडे के दिन क्रूसिफिकेशन हुआ, उसके बाद उनको गाड़ा गया, टूम्ब में डाला गया, ग्रेव में डाला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जो ये सेकंड डे है ये हमारी क्रिश्चियन लाइफ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने एक शब्द सुना होगा जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एक मेडिकल टर्म है और इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस को होने के लिए जो टाइम लग रहा है, वेटिंग पीरियड को कहते हैं हम इंक्यूबेशन। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कॉलिंग है और परमेश्वर ने आपको कोई टास्क दिया हुआ है तो आपको गॉड जो है इंक्यूबेशन पीरियड में डालेगा। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। जिस प्रकार से आप बाइबल में से देखेगा, आप मैथ्यू की किताब में से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप मैथ्यू चैप्टर 21 से लेकर के आप चैप्टर नेक्स्ट जो 27 के चैप्टर अगर मैथ्यू का आप पढ़ेंगे, जिसमें जीसस को क्रूसीफाई करने के बाद कैसे टूम्ब में डाला गया, फिर क्या हुआ, फिर प्रिपरेशन के लिए वुमेन साइज स्पाइसेस रेडी किया गया और उनकी बॉडी को प्रिपेयर किया गया, उसको एक अंगोछी में लपेटा गया, शुद्ध कपड़े में उसको लपेटा गया। इस प्रकार से उसमें चीज़ों को दिखाया गया है और बताया गया है। तो मेरे प्रियो, ये वास्तव में क्या है, ये आपके और मेरे लिए इससे सीखने के लिए क्या है मेरे प्रियो। जिस प्रकार बीज जो होता है, अगर बहुत सा फल लाना होता है तो उसको मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है। मिट्टी में गाड़ने के बाद वो तुरंत फल नहीं लेकर के आता, वो डीप इनसाइड जाता है, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है ताकि उसके अंदर से लाइफ निकले। आप देख लीजिएगा, कोई भी सीड को आप मिट्टी के अंदर डाल के देखेंगे तो पहले वो डीप इनसाइड जाएगा, उसके बाद खुद को वो डिस्ट्रॉय कर लेगा, उसमें से एक लाइफ निकलता है और जब वो लाइफ निकलता पौधा बन करके बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो वो पेड़ के रूप में आता है और अपने जैसे बहुत सारे फल लाता है। सेम कंसेप्ट हैज़ अप्लाइड इन दिस प्रोसेशन, जिसमें जीसस जो है एज ए सीड की तरह खुद को इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर डाल दिया, टूम्ब के अंदर। तो ये टूम्ब आपको दिखा रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें जीसस ने खुद को सेल्फ डाई किया, सिर्फ इसलिए नहीं डाई किया कि उसको मरना था, नहीं, जीसस जानते थे इसका इंपॉर्टेंस कि इंक्यूबेशन पीरियड में जाएंगे तो खुद को प्रिपेयर करेंगे और तीसरे दिन जब जी उठेंगे तो अपने जैसे मल्टीपल फ्रूट्स लेकर के आएंगे। मेरे प्रियो, आपकी कॉलिंग में भी परमेश्वर आपको टास्क दे देता है और आप शुरू कर लेते हैं और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो सडनली यू फील लाइक कि एवरीबडी इज योर एनिमी। आपको स्ट्रगल फील होने लग जाता है कि अब मेरे को जो कॉलिंग दी है इसको पूरा करने में कितनी सारी टास्क आते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट ख़त्म हुआ, फिर कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। कई बार तो ऐसा होता है कि चारों तरफ एक साथ से अटैक करते हैं आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर या आपकी कॉलिंग के ऊपर, एक साथ अटैक होंगे। मेरे प्रियो, वास्तव में ये क्या है, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। ये इंक्यूबेशन पीरियड का इंपॉर्टेंस ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वेट करना सिखाता है और जब आप वेट करते हैं, इस प्रोसेस में जाते हैं तो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप होता है मेरे प्रियो। और जब वो कैरेक्टर डेवलप होता है तो आपके पास एक होप होता है, होप। जब होप डेवलप हो जाता है मेरे प्रियो, तो ये होप आपका फर्स्ट स्टेप है मेरे प्रियो। जब होप डेवलप होगा तो धीरे धीरे ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट आएगा, उसके बाद आपके अंदर फेथ आएगा और फेथ जब आएगा आप एक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, उसके बाद जब आप उसके टूवर्ड्स वर्कआउट करने लगेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। और ऐसा सब होने के लिए, जैसे आप देखिएगा टूम्ब में जीसस को जैसे ही गाड़ा जाता है और अंदर डाल दिया जाता है तो उस टूम्ब को सील कर दिया जाता है, उस ग्रेव को, और उसको हैवीली गार्ड किया जाता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप छुप जाते हैं, आप छुप जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, आपको लगेगा मैं अकेले हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। आपको अंदर से बेचैनी होती है मेरे प्रियो। आपकी बेचैनी जो है ये प्रोसेस है आपका कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। और आपको लगेगा कि मेरे को सबने छोड़ दिया है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे मेरे प्रियो, होप यहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है कि तीसरे दिन परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो जिंदा करने वाली आत्मा थी। जब आप जीसस को रिसीव करते हैं, आप और आपकी स्पिरिट जब वन हो जाती है, तो जब आप सेल्फ डाई हो जाते हैं कि आपके अंदर का मैं खुद ही वाली चीज़ खत्म की, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे किया, मैंने परमेश्वर के लिए ऐसे किया, ये सेल्फ राइचियसनेस जब फिनिश हो जाती है मेरे प्रियो, तब गॉड की राइचियसनेस हमको क्या कर सकते हैं, हमको ये ओवर लेकर लेती है। हम गॉड की राइचियसनेस को पहन लेते हैं और हमारे अंदर की खुद ही जो सेल्फ राइचियस वो डाई हो जाती है। जब ये डाई हो जाती है और गॉड की राइचियसनेस जब दिखने लग जाती है, तब हम रेडी हो जाते हैं मल्टीपल फ्रूट्स लाने के लिए मेरे प्रियो।
तो ये जो टूम के अंदर जो सेकेंडली होली सैटरडे हमको यही चीज़ सिखाता है कि आपकी सिचुएशन अगर इस तरह से हैं, आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं और अब बहुत सारे टास्क आपके लाइफ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, डोंट वरी मेरे प्रिय, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। और तीसरे दिन सबको मालूम है दिस इज द रेजरेक्शन डे। आप रेजरेक्ट करेंगे, आपके असाइनमेंट आपको दिए उसमें से आप रेजरेक्ट करेंगे, आप ऊंचे पे जाएंगे और एक बार अकेले नहीं मल्टीपल्स फ्रूट लेकर के आएंगे। जिस प्रकार से जब जीसस इस वर्ल्ड में जिंदा थे तो होली स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ एक ही ह्यूमन के अंदर था, वो भी जीसस क्राइस्ट के अंदर। लेकिन जैसे ही जीसस अर्थ में गया, मारा गया, गाड़ा गया, इंक्यूबेशन पीरियड में गया, जब वो मुर्दों में से जी उठा, अपनी होली स्पिरिट को चारों तरफ बांट दिया मेरे प्रियो। उसी तरह आप एक असाइनमेंट में अगर लग रहा आप अकेले हैं तो याद रखिए कि आपको अकेले दिया गया, लेकिन जब आप सेल्फ राइचियसनेस से डाई हो जाएंगे, खुदी से आप बाहर निकलेंगे, खुदी को मार के परमेश्वर की खुदी को बोल सकते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को अगर आप अपने अंदर क्या बोलेंगे एग्जॉल्ट होने देंगे, तब आपके अंदर से वही चीज़ें जो आप अकेले करते हैं मल्टीपल टास्क के रूप में बाहर निकलेगा, फ्रूट्स के रूप में बाहर निकलेगा मेरे प्रिय। इसीलिए ये होली सैटरडे आपको इसी चीज़ को सिखाता है। याद रखिए आप टूम के अंदर हैं, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड, यू आर नॉट ऑलवेज इन द टूम, यू विल रिजरेक्ट one day you will resurrect, it will give the hope. God bless you, praise the Lord.